हाँ, तो सात तत्व जो चैप्टर था उसमें हमने देखा था तत् प्लस त्व, मतलब वह जो उसका भाव, यानी कि जो रियलिटी है, इंग्लिश में मैंने बोला था सिंपल टर्म्स में, व्हाट इज रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड। ये इसके बारे में हम चिंतन करते हैं, तो रियलिटी को समझने के लिए सात तत्व बताए हमारे अरहन परमात्मा ने। वो सात तत्व कौन कौन से हैं? जीव, पुद्गल, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। ये जो जीव है और जो चीजें दिख रही हैं, इस जीव के अलावा बाकी सब अजीव है। तो जीव और अजीव जब दो ही तत्व थे तो बाकी पांच तत्व क्यों कहे? क्योंकि जीव और अजीव मिले हुए दिखाई देते हैं। अब जब हम इनको अलग अलग करने की कोशिश करेंगे तो कुछ चीजें जीव के खाते में आएंगी, कुछ चीजें अजीव के खाते में आएंगी। तो वो कौन कौन सी चीजें हैं? वो पांच पर्याय हैं। वो हैं आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। तो इसके बारे में विस्तार से हमने सात तत्व में देखा था कि इनके ही दो दो पार्ट कर दिए। जैसे आश्रव का द्रव्याश्रव, भावाश्रव। जो द्रव्य वाला पार्ट है वो अजीव का हो गया, जो भाव वाला पार्ट है वो जीव का हो गया। तो ये सब जानने से क्या लाभ है? अगर ये सात तत्व नहीं जानते हैं तो इनको 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 जैसा मानते हैं वो मिथ्या मान्यता कहलाती है जैन दर्शन में। मिथ्या मान्यता कहते हैं उसी को, मिथ्यात्व कहते हैं उसी को, मिथ्या श्रद्धान कहते हैं। इसलिए अलग अलग नाम है। मिथ्या मतलब क्या? मिथ्या वर्ड जैन जैन फिलॉसफी ही नहीं, सारे के सारे इंडियन फिलोसफिकल सिस्टम्स में कॉमनली यूज टर्म है। क्या मतलब है मिथ्या? मिथ्या मतलब झूठ नहीं, मिथ्या मतलब है जैसा है वैसा ना मान के अन्य प्रकार से मानना, वो मिथ्या। तो जैसा सात तत्वों का स्वरूप है वैसा ना जान करके अन्यथा मानना, वो सात तत्व संबंधी भूल है, उसी को भूल कहा। तो मिथ्यात्व कहिए या श्रद्धान, मिथ्या श्रद्धान कहिए, मिथ्यात्व कहिए या सात तत्व संबंधी भूल कहिए, सारे पर्यायवाची शब्द ही है। ठीक है। तो अब ये भूलें क्या क्या है? तो हमने सात तत्व पढ़े थे, उन्हीं के करस्पॉन्डिंग एक एक तत्व का एक एक जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे आ रहा है। तो मीटिंग। हम्म। चलिए, तो अब आते हैं हम फर्स्ट जो तत्व किया था। जीवादि सात तत्वों का स्वरूप समझना क्यों आवश्यक है? क्योंकि जीवादि सात तत्वों को सही तरीके से समझना ही सम्यक दर्शन है। इनको नहीं समझना है, इनके संबंध में जो अंदर की भूल है वही मिथ्या दर्शन है। हमें मिथ्या दर्शन को हटाना है, इन सात तत्वों को सच्चे स्वरूप में समझना है, इसी से हमें सम्यक तो प्राप्ति होगी। और जैसे ही इन सात तत्वों का स्वरूप थियोरेटिकली समझेंगे, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो हम अपनी आत्मा को या जीव तत्व को एक्सपीरियंस से, अनुभव से समझेंगे। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? ये थियोरेटिकल चीजें पढ़ रहे हैं। थ्योरी थ्योरी पढ़ने का फायदा क्या है? क्या हम डायरेक्ट प्रैक्टिकल कर सकते हैं? नहीं। प्रैक्टिकल करने के लिए हम जब साइंस पढ़ते हैं तो साइंस की क्लास में क्या करते हैं, मतलब कोई भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कोई भी साइंस का प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल करने के पहले साइंस की थ्योरी क्लास होती है। थ्योरी क्लास होने के बाद थ्योरी में हम पूरा कॉन्सेप्ट समझते हैं कि क्या है, कैसा है, और उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए फिर लेबोरेटरी में जाते हैं और जो थ्योरी समझी थी उस थ्योरी को खुद करके देखते हैं कि एक्चुअली ऐसा है क्या। लिटमस टेस्ट है फॉर एग्जांपल, कि ये एसिड है या बेस है, तो लिटमस पेपर पढ़ लिया थ्योरी में कि ऐसा डालते हैं तो ये केमिकल रिएक्शन होता है, इससे ये एसिड होगा तो ब्लू कलर, रेड कलर हो जाएगा, और बेस होगा तो ब्लू कलर हो जाएगा। ये साइंस का एक बेसिक एक्सपेरिमेंट हम 9th 10th क्लास में करते हैं। वो होने के बाद यही चीज हम लेबोरेटरी में जाते हैं, वो एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। वो पानी जब लाल हो जाता है तो समझ में आ जाता है एसिड है, ब्लू हो जाता है तो समझ में आ जाता है बेस है। तो क्या होता है प्रैक्टिकल करने से? प्रैक्टिकल करने से जो समझ होती है, जो थ्योरी में पढ़ी थी, वो समझ पक्की हो जाती है और सच्ची हो जाती है, अंदर ऐसे बैठ जाती है जैसे कभी नहीं भूलें। फिर हम पूरी लाइफ टाइम भी उस एक्सपेरिमेंट जब एक बार किया हुआ है तो कभी नहीं भूलेंगे। यही हमें धर्म में भी करना है। धर्म में हमने अभी सात तत्व समझे। सात तत्वों को समझने के बाद सात तत्वों में मैं जीव तत्व हूं और बाकी सारे तत्व जुदा जुदा हैं, ये समझने की कोशिश करनी है। प्रैक्टिकली बैठ के कैसे बैठेंगे? सामायिक में बैठेंगे। सामायिक में बैठ के सात तत्वों के श्रद्धान का, सच्चे स्वरूप का पहले तो चिंतन करेंगे। तीन तीन स्टेप्स में काम करते हैं। प्रैक्टिकल कैसे होता है?
प्रैक्टिकल करने के 3 स्टेप्स है। पहले, सबसे पहले चिंतन पढ़ लिया आपने, पढ़ने के बाद करते हैं चिंतन। सेकंड स्टेप है, कौन सा स्टेप है? तत्व चिंतन के बाद तत्व निर्णय। तो पहले तत्वाभ्यास मतलब तत्व का पढ़ना, पढ़ने के बाद चिंतन करना, और चिंतन करने के बाद निर्णय करना। ये 3 स्टेप्स का पूरा प्रोसेस है। तो हम अभी पढ़ रहे हैं, फर्स्ट प्रैक्टिकल का स्टेप चल रहा है। सेकंड स्टेप में क्लास हो जाए, क्लास होने के बाद हमें चिंतन करना है कि अच्छा ये ऐसा, अपना सेल्फ एनालिसिस करनी है कि क्या मेरे अंदर ये 7 तत्व संबंधी भूल है, क्या मैं जीव तत्व संबंधी भूल अपने अंदर रखा हूं कि नहीं, अजीव तत्व संबंधी भूल मेरे अंदर तो नहीं है, ये चेक करना है। और जब चेक कर लिया, सारा चिंतन कर लिया, आगम के परिप्रेक्ष्य में अपने जीवन की एनालिसिस कर ली कि हमारे अंदर कौन से दोष हैं, उनको हमें निकालना है। ये एनालिसिस करने के बाद एक फाइनल स्टेप है निर्णय का। निर्णय मतलब हाँ, ये मेरे से गलती हो रही थी, अब मैंने इस गलती को सुधारा, क्योंकि अब मेरा ये निर्णय पक्का है कि मैं तो केवल जीव हूं, है ना। और अभी तक मैं, जैसे अभी हमने जीव तत्व संबंधी भूल के बारे में हम आगे देखेंगे, पिछली क्लास में पढ़ा था। जीव अजीव तत्व संबंधी भूल क्या है? जीव का स्वरूप है चेतन को है उपयोग रूप, चिन्मूर्त बिनमूर्त अनूप। इसको नहीं समझा, और कैसा अपने आप को मान लिया? अपने आप को कैसा मान लिया? पुद्गल नभ धर्म अधर्म काल इनते न्यारी है जीव चाल। ये जो पांचों बाकी पुद्गल, आकाश धर्म अधर्म आकाश काल वगैरह जो हैं, ये सारे अजीव हैं और ये अचेतन है। जीव चेतन है और ये सारे के सारे 5 द्रव्य अचेतन है, ऐसा स्वरूप तो जाना नहीं मैंने। और जीव जो है स्वयं चेतना गुण सहित है, अमूर्तिक है, असंख्यात प्रदेशी, एक अखंड द्रव्य है। इसमें मेरे को कंफ्यूजन, ऐसी मेरी मान्यता में नहीं बैठा। पढ़ लिया, पहला स्टेप तो हमने प्रैक्टिकल का कईयों बार किया है, या कम से कम 2-4 बार तो किया ही होगा अपनी इस लाइफ में भी, कि हमने प्रवचन सुने हैं, है ना। प्रवचन सुनने में हमें 7 तत्वों का श्रद्धांजलि सुनने में आ गया, 7 तत्व भी सुनने में आ गए हमने। हो सकता है पाठशाला पढ़ी हो सकता है कोई स्वाध्याय किया हो शास्त्र का, या प्रवचन सुने हो, तो कभी ना कभी 7 तत्व सबने सुन लिए। अब वो 7 तत्वों का कैसा स्वरूप है वो हमने कभी पढ़ा होगा, लेकिन हमने दूसरे स्टेप पे कभी जंप नहीं किया, कभी चिंतन नहीं किया, है ना। तो पहले तत्व अभ्यास या तत्व का अध्ययन, फिर अध्ययन के बाद चिंतन, और चिंतन के चिंतन मंथन मनन, उसके बाद निर्णय। फाइनल स्टेप है निर्णय। तो कभी भी निर्णय पे नहीं पहुंचे, चिंतन हमारा बहुत कम चला, हम केवल फर्स्ट स्टेप पे ही अटके रह गए, पढ़ने में सुनने में ही रह गए। तो उसको हमें आगे बढ़ाने की इस बार कोशिश करनी है। तो गलती क्या हुई कि हमने जीव को नहीं पहचाना कि जीव, मैं स्वयं जीव चेतना गुण सहित हूं, और जो मेरे साथ में शरीर दिख रहा है, मेरा मेरा शरीर, और मेरे आसपास के जितनी जो चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं, सुनाई दे रही हैं, मेरे पांचों इंद्रियों के माध्यम से जो भी मैं कुछ ग्रहण कर रहा हूं, वो सब पुद्गल है। वो मैं नहीं हूं, वो मेरे नहीं है, है ना। 4 प्रकार की बुद्धियां पड़ी थी, अभी हम आगे देखेंगे, डिस्कस करेंगे, लास्ट क्लास में करी थी। मैं कैसा हूं? मैं तो अमूर्तिक हूं। ये सारी चीजें कैसी है? मूर्तिक है। मूर्तिक का मतलब क्या? जो कि पुद्गल के परमाणुओं से बनी हुई चीजें हैं। तो पुद्गल का क्या लक्षण होता है? पुद्गल में 4 चीजें होती हैं, रूप रस गंध और वर्ण। रूप मतलब दिखता है, रस मतलब उसका कुछ स्वाद होता है, गंध मतलब उसमें कोई स्मेल होती है, वर्ण मतलब, रूप मतलब शेप, और वर्ण मतलब उसका कुछ कलर होता है। तो शेप एंड कलर होता है, मतलब जिसके कारण वो देख सकते हैं, रस के कारण उसको टेस्ट कर सकते हैं, और गंध के कारण उसको सूंघ सकते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पुद्गल के। तो आप अपने आसपास में अपने शरीर को इंक्लूड करके, शरीर हो गया, अपने आसपास के फैमिली मेंबर सचेतन और अचेतन पदार्थ, मतलब अपने आसपास के लोग, फैमिली मेंबर, लिविंग बींग्स, और अचेतन पदार्थ, घर बंगला गाड़ी सोना रुपया चांदी पैसा वगैरह सारी चीजें, सारे के सारे पुद्गल क्यों हैं? क्योंकि इसमें ये 4 क्वालिटीज पाई जाती हैं, रूप रस गंध और वर्ण। और मैं अंदर जो बैठा हुआ कॉन्शियसनेस, प्योर कॉन्शियसनेस जो हूं, वो कैसा है? वो अमूर्तिक है। अमूर्तिक का मतलब इनमें ये, मेरे अंदर आत्मा में किसी भी प्रकार की रूप रस गंध वर्ण नहीं पाया जाता। तो मैं फिर, आप क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठेगा कि हमारे 5 सेंसेस हैं। आंख से हम देखते हैं, नाक से सूंघते हैं, कान से सुनते हैं, है ना, शब्दों को सुनते हैं, जीभ से चखते हैं, और बाकी पूरी जो स्किन है उससे फील या सेंसेशंस जो होते हैं उनको फील करते हैं। तो क्या ये पांचों सेंसेस, और छठवां एक सेंस ऑर्गन है मन, मन मतलब लॉजिक, तो क्या ये सेंस ऑर्गन्स हमें अपनी आत्मा तक पहुंचा सकते हैं?
जीव तत्व के सच्चे श्रद्धान को करवा सकते हैं? तो आंसर क्या होगा? पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये पांचों सेंसेस बहिर्मुखी हैं। पांचों सेंसेस, पांच ये सारे पुद्गलों को ही जानते हैं, जिनमें चार क्वालिटी हो, रूप, रस, गंध और वर्ण। और शब्द, शब्द भी मतलब जो सुनने वाला जो कान का शब्द है, ये जो क्वालिटीज हैं ये सब पुद्गल की क्वालिटीज हैं। पुद्गल की क्वालिटीज जीव में नहीं है। पुद्गल को देखने के लिए पांच सेंसेस चाहिए पड़ते हैं। पांच सेंसेस केवल पुद्गल को ही देख सकते हैं। जीव जो कि अचेतन, जीव जो कि चेतन और अमूर्तिक है, अमूर्तिक मतलब इनमें ये रूप रस गंध वर्ण नहीं है, इसलिए इसको, जीव को पांच इंद्रियां देखने में अक्षम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रियों से नहीं देख सकते तो कैसे देखेंगे? फिर हम पढ़ क्यों रहे हैं, हम सुन क्यों रहे हैं? सुनने से तो आत्मा दिखाई देगी नहीं, यही तो मैं कह रहा हूं कि जो स्लाइड्स आपको दिख रही हैं, जो मेरे शब्द आपको सुनाई दे रहे हैं, इनसे आत्मा की प्राप्ति नहीं होती। तो फिर हम पढ़ें सुने कि नहीं सुने? हाँ, पढ़ना और सुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अपने मन में बैठ के निर्णय कर, पहला स्टेप हो गया अध्ययन, अध्ययन के बाद दूसरा जो चिंतन, चिंतन अभी आपको अंदर बैठ के करना पड़ेगा। उस चिंतन में आपका ये पांचों इंद्रियों को क्लोज करना पड़ेगा। चिंतन कभी भी होता है तो आंखें खोल के, कान खोल के और सारे सारे पांचों सेंसेस आपके एक्टिव हों और आप चिंतन कर पाओ, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो जीव का उपयोग है, उपयोग मतलब क्या? ज्ञान और दर्शन। ये जीव का उपयोग एक समय में एक एक ही चीज को ग्रहण करता है। अगर एक भी इंद्रिय खुली रह गई, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कुछ सुन रहे हैं कान से, उसी समय हमारा पूरा उपयोग हमारे शब्द जो कान में पड़ रहे हैं उनके ऊपर रहता है। तो उसी समय क्या हमारा ध्यान चिंतन की ओर जा सकता है? नहीं जा सकता। इसी प्रकार से हम अगर कुछ देख रहे हैं, कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है, हम बाहर घूम रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, उस समय क्या अगर हमारा ध्यान, हमारा अटेंशन, हमारा उपयोग किसी उस बाहर की जो दिखाई दृश्य वस्तु पे है, जो चीज दिखाई दे रही है उस पे है, तो हमारा ध्यान कभी भी चिंतन पे कौन नहीं हो सकता। इसी प्रकार से हम अगर कुछ खा रहे हैं, उसको टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके मजे ले रहे हैं, तो हमारा चिंतन नहीं चल सकता। इसी प्रकार से अगर हम कोई सेंटेड चीज, कोई स्मेल सूंघने में हमारा अटेंशन है, तो हमारा उपयोग आत्मा में नहीं जा सकता। तो ये पूरी चीजें क्यों चल रही हैं, ये डिस्कशन क्यों चल रहा है? हमारा प्रयोजन इस सात तत्वों का सच्चा श्रद्धान करना है। सात तत्वों के श्रद्धान में पहला तत्व जीव तत्व, मतलब मैं आत्मा, मैं स्वयं आत्मा, मैं जीव तत्व, इसको पहचानना। कैसे पहचाने? तो ये बताया, सबसे पहले पांच इंद्रियां काम की नहीं है। पांच इंद्रियां तो बल्कि बाधक हैं। बाधक है मतलब क्या? कि जब तक अपना उपयोग, अपना ज्ञान दर्शन, जीव का ज्ञान दर्शन, इनको देखता रहेगा, पांच इंद्रियों की तरफ रहेगा, तब तक अपनी आत्मा को नहीं देख पाएगा और आत्मा को फील नहीं कर पाएगा। तो क्या करना है? पढ़ना है, समझना है, सुनना है, सुन के, पढ़ के, समझ के नेक्स्ट स्टेप क्या? चिंतन करना है, अपनी लाइफ को देखना है, अपने अंदर की गलतियों को ढूंढना है। और इन सात तत्वों का सच्चा श्रद्धान, सच्चा पूरा पढ़ने के बाद पूरा एक स्केच, एक रफ स्केच अपने दिमाग में बनाना है। अच्छा, ऐसा है, ऐसा ऐसा ऐसा, अजीब ऐसा होता है, इसमें ये क्वालिटीज होती हैं, अजीब ऐसा होता है, इसमें ये क्वालिटीज होती हैं। और फाइनली क्या करना है? जब पूरा पढ़ लिया, पूरा समझ लिया, चिंतन कर लिया, तो निर्णय करना है कि हमने जो पढ़ लिया, फॉर एग्जाम्पल हमें कोई फ्लैट खरीदना है, या हमें फ्लैट खरीदना है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो फ्लैट खरीदना है तो हमने बहुत एनालिसिस करी, द्वारका एक्सप्रेसवे पे एक फ्लैट लेना है, 3 BHK फ्लैट चाहिए। कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, हमने सबके ब्रोशर ले लिए, सबकी वेबसाइट्स विजिट कर ली, फिर हमने प्लान कर लिया, हम जाके भी देख के आ गए, बहुत सारा एनालिसिस कर लिया। तो क्या एनालिसिस करना ही अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है? नहीं, ऑब्जेक्टिव क्या है? फ्लैट खरीदना। फ्लैट कब खरीद पाओगे? फ्लैट खरीदने का निर्णय चाहिए कि मुझे इतने, मेरे पास 15-20 ऑप्शंस हैं, 20 प्रोजेक्ट्स हैं, तो इन 20 प्रोजेक्ट्स में से मैं कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करूंगा। इस प्रोजेक्ट में करूंगा तो कौन से टावर में मुझे फ्लैट खरीदना है, कौन सी फेसिंग का फ्लैट खरीदना है, कौन से फ्लोर पे फ्लैट खरीदना है, मेरा बजट क्या है। सारी चीजें धीरे 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 करके हम निर्णय करते जाते हैं कि ये डिसीजन मेरा फाइनल है। और जब डिसीजन फाइनल हो जाता है, सारी की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं। जब तक डिसाइड नहीं करते तब तक की सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो अभी हम बैठे क्यों हैं? डिसीजन पे पहुंचने के लिए। पहले हम पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद आपका चिंतन करना चलना चाहिए कि क्या सही बात है। जैन, हम पाठशाला की 1 घंटे की क्लास पढ़ते हैं, इसमें हमेशा हम ये सुनते हैं कि बाहर तो कोई सुख नहीं है। और मैं देखता हूँ कि मेरा तो अभी क्लास खत्म हुई और सबसे पहला मन करता है कि अब कुछ अच्छा बढ़िया बना के खाया जाए। अब डिसाइड करो, अब चिंतन चलना चाहिए अंदर। कैसा चिंतन? कि क्या ये जो मैं खा रहा हूं, या ये मेरा जो खाने का मन हुआ,
इससे मुझे सुख मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। भैया ने बोला ये क्लास में पुद्गल है, और पुद्गल में रूप रस गंध वर्ण होता है, और जीव टोटली अलग होता है। तो पुद्गल में, पुद्गल ये जो खाने वाली चीज है, रसगुल्ला है या बर्फी है, ये जो भी कुछ आप खा रहे हो, वो खाने से मुझे स्वाद आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सुखी हो गया। ये सुख कहाँ से आ रहा है? क्या ये सुख मेरी आत्मा का सुख है, या रसगुल्ले में से मुझे सुख मिल रहा है? इस तरीके के क्वेश्चन चिंतन का पार्ट होते हैं। और जब आप पूरा चिंतन कंप्लीट इस तरीके से करते रहोगे, एक हैबिट बन जाएगी चिंतन करने की, उसमें से कंक्लूजन निकल के आएगा। कंक्लूजन कब निकलेगा? चिंतन करने से डायरेक्टली कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने सोचा भी कि क्या ये मुझे रसगुल्ला खाने से सुख मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये चिंतन आपका चलेगा, लेकिन चिंतन निष्कर्ष पे या नतीजे पे नहीं पहुंच पाएगा। क्यों? क्योंकि बेसिक नॉलेज मिसिंग है। बेसिक नॉलेज कब मिलती है? जब आप फर्स्ट स्टेप करते हो। फर्स्ट स्टेप क्या है? शास्त्राभ्यास या तत्व चिंतन। ये तत्व क्या? तत्वाभ्यास। तत्वाभ्यास मतलब क्या? तत्व स्वाध्याय करना, सुनना, पढ़ना, समझना। तो ये पहला स्टेप जब ये नहीं करोगे तो चिंतन कार्यकारी नहीं होगा। तो पहले अपन को पढ़ना जरूरी है। आपको पता तो होने चाहिए कि सात तत्व ये होते हैं, जीव ये होता है, पुद्गल ये होता है, सबकी परिभाषाएं, सबके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो पता होगा, तो सेकंड स्टेप में चिंतन कर पाएंगे। और जब चिंतन चलेगा तब एक निर्णय निकल के आएगा। जब बहुत अब चिंतन चलेगा, गहरे में आप उतरोगे, चिंतन में खो जाओगे, तब उसमें से वो कहते हैं ना, समुद्र मंथन किया, मंथन किया, मंथन करने से क्या निकलता है? अमृत निकलता है। विष अलग हो जाता है और अमृत अमृत निकलता है। देवों ने, असुरों ने विष विष असुरों को विष दे दिया, असुरों ने, देवताओं ने पूरा पूरा अमृत पी लिया। कैसे पिया? मंथन किया था समुद्र का। तो ये जो समुद्र, कौन सा समुद्र आप जो सुन रहे हो, या ये जिनवाणी है, ये जिनवाणी समुद्र है, पारावार है। और जब हम इसमें से चीजें पढ़ते हैं और उनका चिंतन करते हैं, तो चिंतन और मंथन, मंथन मतलब मथना, मंथन करते हैं, तो उसमें से अच्छी जो जो काम की मेरी ग्राह्य चीजें हैं, जैसे मैं जीव हूं, मैं आत्मा हूं, मेरा सुख मुझ में है, मेरा सुख बाहर नहीं है, बाहर जो भी चीज है वो मेरी नहीं है, ऐसी जो क्लैरिटी आती है वही अमृत है। और वो उसका अमृत का पान करने पे हमारी सात तत्व संबंधी भूल दूर हो जाती है, मिथ्यात्व दूर हो जाता है, और हमें सम्यक्त की प्राप्ति होती है। ये अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। धर्मादि द्रव्यों की परिणति। अब ये क्या चल रहा है डिस्कशन? फर्स्ट, जीव तत्व संबंधी भूल चल रही है। तो पहले तो बताया कि जीव कौन है, तो जीव के ये लक्षण है। फिर अब पुद्गल के लक्षण बताया कि पुद्गल, अजीवों में बोला ना, अजीव पांचों द्रव्य अजीव हैं। कौन कौन से? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये छह द्रव्य हुए। उसमें से जीव केवल एक चेतन द्रव्य, और बाकी पांच हैं वो अचेतन द्रव्य। अचेतन कहिए, अजीव कहिए, बात एक ही है। तो जो दूसरा तत्व है अजीव तत्व, अजीव तत्व के पांच पोर्शंस हो गए। अजीव तत्व में क्या क्या आ गया? पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। अब यहाँ पे एक एक करके एक एक द्रव्य को बताया कि वो जीव से भिन्न कैसे है। अभी हमें पढ़ना है, क्लास होने के बाद कभी इसको चिंतन के स्तर पे लेके आना है। तो पुद्गल से डिफरेंशिएट किया इस स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में क्या किया? धर्मादि द्रव्यों की परिणति, अपनी मना मानना। अब धर्म के बारे में आ गया। धर्म क्या करता है? ये मैं जीव, जीव केवल जानता है, देखता है, ज्ञान दर्शन, ज्ञान दर्शन इसका काम है। धर्म द्रव्य का काम है चलना, अधर्म का है रोकना, आकाश का है अवगाहना देना या स्थान देना, काल का है परिणमाना या परिणमन करना, चेंज करना। ये सबके अपने अपने काम है। और पुद्गल का क्या है? रूप रसगंध वाला होने से दिखाई देना। तो ये जो चीजें हैं, दिखाई देना, सुनाई देना, सूंघने में आना, ये पुद्गल की कैरेक्टरिस्टिक है। ये पांचों की कैरेक्टरिस्टिक अगर हमने अलग अलग जान ली, तो हम इसको जीव में मर्ज नहीं करेंगे, जीव में मिक्स नहीं करेंगे, जीव अलग खड़ा रहेगा। लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं और क्या करते हैं? ये मान लेते हैं कि ये जो पांचों एक्टिविटीज हैं, छहों एक्टिविटीज हैं, वो ये जीव कर रहा है। गलती यहां पे हो जाती है। जीव अपना काम कर रहा है। जीव क्या कर रहा है? जान रहा है, देख रहा है। पांचों द्रव्य क्या कर रहे हैं? अपना अपना काम कर रहे हैं। पुद्गल अपना काम कर रहा है, दिख रहा है, सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, सूंघने में आ रहा है, ये सारा पुद्गल का काम है। धर्म द्रव्य चला चला रहा है, अधर्म द्रव्य रोक रहा है, आकाश द्रव्य अवगाहना या स्थान दे रहा है, और काल द्रव्य परिणमा रहा है। सब अपना अपना काम कर रहे हैं। संसार इस तरीके से स्वचालित, स्वपरिणमित एक वस्तु व्यवस्था है। इस विश्व को स्वचालित कहा। जैन दर्शन कहता है कोई बनाने वाला, कोई मिटाने वाला, कोई चलाने वाला ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है।
संसार अपने आप में ये कैपेबिलिटी रखता है, ये छह द्रव्य जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, ये ऐसी व्यवस्था है, ऑटोमेटिक व्यवस्था है कि सब अपना अपना काम अनादिकाल से अनंत काल तक इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं, विदाउट एनी इंटरफियरेंस, विदाउट एनी नीड फॉर इंटरफियरेंस, कि कोई हम इनमें दखल दें, इसकी जरूरत नहीं है। संसार आप उसमें कुछ काम करेंगे, इस विश्व में कुछ करने की कोशिश करेंगे नहीं करेंगे, संसार आपकी कंडीशंस पे, आपके एफर्ट पे डिपेंड नहीं करता, वो स्वचालित व्यवस्था है, वो चलता ही रहेगा। छह द्रव्य अपने अपनी तरीके से परिणमन करते ही रहेंगे। तो इनके काम को आप अपना मानोगे तो आप परेशान होगे, है ना। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल इसका उदाहरण मोक्ष मार्ग प्रकाशक में एक आया है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, कि बैलगाड़ी चल रही है, बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता चल रहा है, और कुत्ता कुत्ता बैलगाड़ी चलती है, कुत्ता भाऊ भाऊ करता है और उसके नीचे नीचे चलता है, तो बैलगाड़ी चलती है तो वो बहुत खुश होता है, देखो मैंने बैलगाड़ी चलाई, मैंने बैलगाड़ी चलाई। और जब वो चल रहा हो, बैलगाड़ी रुक जाए तो परेशान हो जाता है, अरे मैं तो चलाने की कोशिश कर रहा हूं, बैलगाड़ी अब क्यों नहीं चल रही। तो डाउट, कुत्ता सही में चला रहा था कि नहीं? नहीं, बैलगाड़ी अपने आप चल रही थी, कुत्ते का उसमें कोई सहयोग नहीं था, कोई कर्तव्य नहीं था। लेकिन कुत्ते को बस डाउट हो गया कि मैं चला रहा हूं, तो जब तक चल रही थी तब तक बहुत क्रेडिट ले रहा था कि मैंने किया, देखो मैं कैसे बैलगाड़ी को चला रहा हूं। जैसे ही गाड़ी रुक गई तो परेशान हो गया कि मैं तो चला रहा हूं लेकिन ये चल नहीं रही, कुछ खराबी आ गई है या मेरी शक्ति कम हो गई है, इस तरीके से उसके अंदर भाव आने लगे। तो गलती कहाँ पे है? कुत्ते को क्या करना चाहिए? कुत्ते को सच्चाई समझनी चाहिए कि देखो मैं तो पहले भी नहीं चला रहा था, और अब जो रुक गई है तो मैंने नहीं रोकी, और मैं अब चलाने की कोशिश करूंगा तो मेरे से नहीं चलेगी, क्योंकि बैलगाड़ी का चलना और बैलगाड़ी का रुकना बैलगाड़ी पे डिपेंड करता है, मेरे ऊपर नहीं। सिंपल सा समाधान है। यही चीज हम अपने ऊपर लगाएं। धर्म द्रव्य, मैं चलाया, मैंने रोका, मैंने ठहराया, मैंने परिणमाया, सारी सारी चीजें चल रही हैं, और हम उसका क्रेडिट लेने बैठे हुए हैं। जैसे मान लीजिए अपने बच्चे को पढ़ाने की बात है, आज आपका बच्चा पढ़ने के बाद बहुत अच्छे कॉलेज में पहुंच गया या बहुत अच्छी जॉब कर रहा है, मैंने बहुत सेक्रीफाइसेस किए, हम दोनों ने, मैंने अपनी जॉब छोड़ दी, मैंने पूरा फोकस अपने बच्चे पे किया, इसके कारण ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। वही है, उस कुत्ते जैसा हाल हमारा हो रहा है। क्या हो रहा है? अपना बच्चा अपना पूरा पुण्य और पाप का उदय लेके आया, अपने कर्म अपने साथ लेके आया, कर्म उसकी पूरी व्यवस्थाएं जुटाते हैं, जैसे जो बच्चा आ रहा है या है, उसकी सारी व्यवस्थाएं वो अपने पुण्योदय से उसको मिलती हैं, और उन व्यवस्थाओं से वो बड़ा हो रहा है, और उन व्यवस्थाओं के अनुसार ही उसको आगे का पुण्य फलित होता है, वो अपनी जॉब, अपनी स्कूल, अपनी जॉब, अपनी हाइट हेल्थ हर चीज अपने आप बनाता है। और पेरेंट्स क्या कर रहे हैं? क्रेडिट ले रहे हैं। चलिए बच्चा अपने हिसाब से बन गया तो बहुत अच्छा है, मैंने बनाया, मैंने बनाया, मैंने बनाया। जिस दिन बच्चा आपकी नहीं सुनता तो उस दिन हम परेशान हो जाते हैं उस कुत्ते की तरह, बैलगाड़ी रुक गई, बैलगाड़ी रुक गई, बैलगाड़ी रुक गई, क्यों? बच्चा आपकी सुन नहीं रहा, बच्चा गाली गलौज करने लगा, बच्चे की संगति खराब हो गई, बच्चा जॉब नहीं कर पा रहा, बच्चे की अकल नहीं चल रही, बच्चे की शादी नहीं हो रही, बच्चे का डिवोर्स हो गया, कुछ भी हो गया, तो फिर पूरा, हाय मेरा बच्चा, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मेरे से तो कुछ हो ही नहीं रहा, मैंने तो बहुत कोशिश करके देख ली, मैंने तो बहुत कोशिश करके देख ली, मैं तो बहुत बोलती हूँ, मैं तो ये करती हूँ। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वस्तु स्वरूप के विरुद्ध बात है, मिथ्यात्व की बात है। क्या है मिथ्यात्व? मैं अपने बच्चे का करने वाला हूं, ऐसा सोचना मिथ्या भाव है, सात तत्वों संबंधी भूल है, इसलिए आपका ये सारा प्रयास, सारा कर्तव्य मिथ्या प्रयास और मिथ्या कर्तव्य, सच्ची कोई बात नहीं है इसमें। तो सुखी होने का मार्ग क्या है? हम अपनी भूल को सुधारें। क्या है भूल? ये कि मैं अपने बच्चे का करता हूं, तो अब क्या भूल सुधारें? कि देखो मैं तो जीव हूं, वो जीव अपने हिसाब से, अपने कर्म के उदय से अपनी परिणति लेके आया है, अपना भाग्य लेके आया है, अपने निमित्त उसके अपने भाग्य से बनेंगे, उसके हिसाब से जो जो चीजें उसको मिलनी होंगी वो मिलेंगी, जो चीजें जब मिलनी होंगी तभी मिलेंगी, जहां मिलनी होंगी वहां मिलेंगी, जितनी मिलनी होंगी उतनी मिलेंगी। मेरे करने से इसकी सारी चीजों का, निमित्तों का कुछ भी खोने जाने वाला नहीं है। ऐसा मानने से उसके अच्छे होने से बहुत ज्यादा खुशी नहीं होगी, उसके बुरे होने से बहुत ज्यादा दुख नहीं होगा, थोड़ा सा संभाव का अंदर डेवलपमेंट होगा, इक्वेनिमिटी डेवलप होगी, और यही सुख है। समझ में आया?
ये थोड़ा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन आज मैंने बताया फोकस करके, क्योंकि हम पढ़ तो लेंगे लेकिन इसको अपनी लाइफ में कैसे उतारें इसके लिए बहुत जरूरी है चिंतन करें और निर्णय करें। ये चैप्टर बिल्कुल चिंतन और निर्णय के लिए ही बना हुआ चैप्टर है, इसलिए थोड़ा स्लो भी चल रहे हैं और एग्जाम्पल से समझ रहे हैं कि हमें अपनी लाइफ में कहाँ इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है। चलिए, अब यहाँ पे क्या बोला, ताको न जान विपरीत मान करी करे देह में निज पिछान। 12वीं स्लाइड तक पिछली बार हो गया था, ये तो अभी तो रिवीजन ही रिवीजन में, क्योंकि दो दो वीक्स हो गए, तो मुझे लगा कि बहुत लोग सब भूल ही गए होंगे, तो इसलिए दोबारा से थोड़ा सा रिपीटेशन कर रहे हैं। जो है उनका स्वरूप नहीं जाना, उनको विपरीत माना, उल्टा माना, और करी करे देह में निज पहचान, अपने इस शरीर में अपनी पहचान करते हैं। जीव अलग और पुद्गल अलग, अलग अलग थे। पुद्गल मतलब शरीर अलग था, लेकिन इसको इसमें अपनी पहचान कर ली, मिला जुला हुआ मान लिया कि ये जीव और पुद्गल अलग नहीं, एक ही है। मतलब मैं, ये शरीर मेरा है, ये शरीर मैं ही हूं। अगर सौम्य नाम बोले तो सौम्य नाम से मैं मुड़ जाता हूं। क्यों? सौम्य नाम तो इस शरीर का है ना। शरीर का नाम सौम्य है कि आत्मा का नाम सौम्य है? आत्मा, आत्मा का तो कोई नाम नहीं होता। आत्मा तो पहले कोई कुछ दूसरे शरीर में थी, दूसरी पर्याय में थी, अभी इस पर्याय में आए और दोनों का एक संयोग हुआ, तो इस संयोग का नाम सौम्य रख दिया। तो जब सौम्य बोलने से मेरे को बुलाया, मेरे को मुझे बुलाया, मुझे बुलाया, क्यों भाव आता है? क्योंकि हम शरीर और आत्मा को अलग अलग नहीं जानते। शरीर और आत्मा का एक क्षेत्रावगाह संबंध जो ये मनुष्य पर्याय है, मतलब एक जगह पे रहने वाले शरीर और आत्मा एक साथ मिले हुए ये जो मनुष्य दिखता है, इसको मैं अपना मान लेता हूं। तो अपना माना तो क्या गलती करी? इसमें आधा पोर्शन तो मेरा है, कौन सा वाला? आत्मा वाला पोर्शन मेरा है, और आधा पोर्शन शरीर का है जो बाहर से आया हुआ था। दोनों को कंबाइंड में अपना मान लेता हूं, ये गलती हो रही है। तो सही मान्यता क्या है? ये मेरा, इसमें से जो अंदर जीव, जानने वाला जीव है वो मैं, और ये जो शरीर है जो बाहर दिखाई दे रहा है सबको, जिससे शब्द निकल रहे हैं, है ना, ये कौन? ये शरीर है, ये मेरा पड़ोसी है। तो पड़ोसी को अपना नहीं मानना, पड़ोसी के घर को अपना घर नहीं मान लेना, ये हमारा कर्तव्य है। पुद्गल धर्म अधर्म द्रव्य आकाश काल को अपने से भिन्न न जान, अपने मानता और शरीर से ही अपनी पहचान मानता है। ये क्या भूल चल रही है? ये जीव की, जीव तत्व संबंधी भूल चल रही है। भूल कौन करता है? जीव करता है। तो जो हम सात तत्वों संबंधी भूल हैं वो किसकी भूलें हैं? वो सारी की सारी भूलें तो जीव की ही है। अजीव की, अजीव तत्व संबंधी भूल संभव है क्या? क्वेश्चन क्या पूछा मैंने? अजीव की अजीव तत्व संबंधी भूल संभव है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि अजीव में चेतना गुण नहीं है। चेतना नहीं होने से अजीव सोचने समझने की कॉन्शियसनेस ही नहीं है, नॉन लिविंग बीइंग है, तो वो सोचता ही नहीं, समझता ही नहीं है, बुरा नहीं मानता, अच्छा नहीं मानता। तो वो भूल कैसे कर सकता है? भूल तो वही करेगा ना जो मानेगा, समझेगा, जिसके अंदर कॉन्शियसनेस होगी। तो सारी की सारी सात तत्व संबंधी भूलें किसकी हैं? जीव की भूलें हैं। अब जीव की भूलों को सात पोर्शंस में हम पढ़ रहे हैं। पहले जीव की जीव तत्व संबंधी भूल, जीव की अजीव तत्व संबंधी भूल, फिर आश्रव, फिर बंध, संवर, निर्जरा तत्व, और मोक्ष तत्व संबंधी भूल। तो सारी की सारी सातों तत्व संबंधी भूल एक एक करके पढ़ रहे हैं। तो अभी हमने क्या डिस्कस कर ली? जीव की जीव तत्व संबंधी भूल, कि जीव तो चेतन स्वरूप है, जीव तो केवल पांचों सेंसेस से नहीं पकड़ में आने वाली स्वरूप है। और हमने क्या माना? पांचों द्रव्यों सहित मान लिया, शरीर सहित मान लिया। ये उल्टी मान्यता जीव संबंधी, जीव की जीव तत्व संबंधी भूल है। फिर ये चार बुद्धियां, मैं दोबारा से इसको डिस्कस नहीं करना चाह रहा क्योंकि फिर लंबा डिस्कशन होगा। लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से समझाया था कि मैं एक, ये मैं पना, मैं ही हूं, ये शरीर मैं ही हूं, ये एकत्व, ये मेरा है, ममत्व। मैं इसका करने वाला हूं, कर्तृत्व। मैं इस शरीर का भोगने वाला हूं, भोक्तृत्व। तो ये चारों प्रकार की बुद्धि, मिथ्या मिथ्या बुद्धि, जो उल्टी प्रकार की मान्यता चल रही है, उसको चार पोर्शन में डिवाइड कर दिया। या तो ये मानते हैं शरीर, इस तरीके की बुद्धि होती है, या तो मैं ही हूं, या ये मेरा है, या मैं इसका करने वाला हूं, मैं इसका भोगने वाला हूं। शरीर पे एक अप्लाई करके देखते हैं एग्जाम्पल में। मैं ही शरीर हूं, मैं ही सौम्य हूं। दूसरा, ये शरीर, मैं तो आत्मा हूं लेकिन ये शरीर मेरा है, ये मेरा है। अच्छा, मैं तीसरी बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि। मैं शरीर को कमजोर हूं, तो मैंने मेहनत नहीं करी इसलिए कमजोर हो गया।
मैं अच्छा खाना खाऊंगा तो ये मजबूत हो जाएगा, इसका करने वाला, कमजोर होने करने वाला, मजबूत करने वाला, इसको जवान बनाए रखने वाला कौन? मैं। ये कर्तृत्व बुद्धि। और भोक्तृत्व, अगर मेरे दांत मजबूत रहे बुढ़ापे तक तो बहुत सुख मिलेगा, अच्छा अच्छा खाना खा पाएंगे, बुढ़ापे में मजे कर पाएंगे, अगर चलते फिरते रहे घुटनों का दर्द नहीं हुआ तो मजे कर पाएंगे। शरीर की अवस्था से अपना सुख या दुख मानते हैं, ये इसकी भोक्तृत्व बुद्धि है। कि शरीर भोग रहे हैं, हम इस शरीर के भोगने वाले हैं। शरीर अच्छा होगा तो हमें सुख मिलेगा, शरीर खराब होगा तो हमें दुख मिलेगा। ऐसे शरीर को भोगने वाला अपने आप को माना तो भोक्तृत्व बुद्धि है। सारी बुद्धियां क्या चारों में से कभी एक बुद्धि भी गायब होती है? नहीं। जहां पे एक बुद्धि लगाते हैं वहां चारों बुद्धियां अपने आप खड़ी हो जाती हैं। जहां आप अपने आप को एक उस रूप माना, एकत्व माना, तो ममत्व भी होगा, कर्तृत्व भी होगा, भोक्तृत्व भी होगा। तो चारों के चारों साथ में आ जाते हैं। अब देखो और क्या क्या है जीव तत्व संबंधी भूल में। मैं सुखी दुखी, मैं रंग राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव। बता दिया था, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। सुख दुख, मैं रंक राव, निर्धन या गरीब, मेरे धन गोधन प्रभाव, ये सारी चीजें मेरी। मेरे सुत तिये मैं सबल दीन, ये सुत और तिये बच्चे और बीवी मेरे। और सबल दीन, मैं बलवान हूं या मैं कमजोर हूं। बेरूप सुभग, बहुत सुंदर दिखने वाला हूं या कमजोर हूं। मूरख प्रवीण, बहुत समझदार हूं या बेवकूफ हूं। कम मंद मंद बुद्धि हूं, कमजोर हूं, डफर हूं। ये सारी चीजें मानना क्या है? जीव तत्व संबंधी भूल है। देखिए इसमें एक खास बात क्या है, ये तो जीव है, जीव टोटली सेपरेट है। अब यहां देखो, रंग राव, पैसा है नहीं है, निर्धन धनी, दोनों चीजें कैसे मिल रही? कर्म के उदय से। कर्म कैसा है? पुद्गल है। कर्म का उदय कैसा है? पुद्गल है। जीव अलग है, पुद्गल अलग है। तो क्या कर्म के उदय से मेरे को फर्क पड़ना चाहिए? नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, कौन सी बुद्धि लगी हुई है? एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व बुद्धि। तो मैं सुखी, मैं दुखी, मैं अमीर, मैं गरीब, ये जो पूरी चल रही है ना, जीव जीव अलग होने के बाद भी जीव अलग नहीं दिखाई दे रहा। और पैसे से हमने अपने आप को गरीब अमीर मान लिया। बाहर के रूप से शरीर सुंदर है तो मैं सुंदर दिखने वाला, शरीर कुरूप है तो मैं बुरा दिखने वाला। तो ये तो कहाँ चल रहा है? सारी चीजें पुद्गल में चल रही हैं। पर पुद्गल में होने वाली चीजों को अपना मान लेना, जीव उनमें से मिक्स हो जाता है, ये जीव तत्व संबंधी भूल है। ठीक है, आगे अहम बुद्धि और ममत्व बुद्धि। तो इसमें से बहुत सारे एग्जाम्पल देखे थे हमने, सुखी दुखी रंग राव, ये वाले पूरे जो लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। नेक्स्ट, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाशमान। अब ये देखिए, आत्मा यहाँ पे, जीव यहाँ पे, और शरीर ये। अब शरीर का तो एक उत्पन्न होने का टाइम था जहां वो छोटा सा बेबी गर्भ में आया। जब ये आत्मा गर्भ में आया तो उसके साथ शरीर आ गया, शरीर बनना शुरू हो गया। शरीर बना, एक एक परमाणु से बनना शुरू हुआ, एक अणु से, धीरे 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 करके जब पैदा हुआ तो कुछ थोड़ा सा इतना शरीर था, फिर और बढ़ता गया, बूढ़ा हो गया, बिल्कुल जर्जर हालत में शरीर हुआ। और उसके बाद क्या हुआ, ये दोनों मिले मिले साथ में चल रहे थे ना अभी तक, जीव और शरीर। एक जो मौत का समय या आयु पूर्ण होने का समय क्या हुआ, आयु कर्म क्या करता है? आयु कर्म इन दोनों को बांध के रखता है, एक शरीर और एक जीव को आयु कर्म बांध के रखता है। जैसे ही आयु समाप्त होती है तो शरीर अलग हो जाता है, जीव अलग हो जाता है। तो शरीर यहीं रह जाता है ना, और जीव दूसरी गति में, योनि में कहीं चला जाता है, दूसरे शरीर को धारण कर लेता है। और ये जो जीव है वो अपनी मिथ्या मान्यता के कारण, अपनी गलत अंडरस्टैंडिंग के कारण, ये तो जानता नहीं है, इस पूरे फंडामेंटल या फिनोमेना को तो जानता नहीं है कि ये एक अलग अलग ही थे, हमेशा से अलग थे। जब हम अभी जिंदा हैं, हम इस शरीर के अंदर बैठे हुए हैं, तब भी शरीर अलग है और आत्मा अलग है, एक नहीं हुई है। इस फैक्ट को तो हम जानते नहीं है। और जैसे ही मरण का समय आता है तो घबराते हैं। क्यों घबराते हैं? हमें लगता है कि हमारा डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, हम मर जाएंगे। अरे हम नहीं मरने वाले। आयु कर्म पूर्ण होगा तो शरीर और आत्मा जो दोनों साथ में मिली हुई थी वैसे अलग हो जाएंगी। जैसे कि नींबू डालने पे दूध दूध और पानी अलग अलग हो जाते हैं, तो दूध और पानी अलग अलग होते हैं कि पहले से ही अलग अलग थे? दूध और पानी पहले से ही अलग अलग थे। नींबू के डालने के कारण तो वो जस्ट अलग थे, वो अलग हो गए हैं। वो एक जैसे एक मिले हुए दिखाई दे रहे थे, अब वो मिले हुए दिखाई भी नहीं दे रहे हैं, वो अलग अलग ही हो गए हैं। तो अगर अगर कोई व्यक्ति ये जानता हो कि दूध और पानी हमेशा से ही अलग हैं,
तो जब वो दूध और पानी अलग अलग हो जाएंगे तो उसको कोई आश्चर्य नहीं होगा, उससे वो घबराएगा नहीं, वो बोलेगा कि ये तो स्वरूप ही है। जब हम दूध और पानी मिले हुए दिखाई दे रहे थे उस समय भी दूध अलग था और पानी अलग था। या एक एग्जाम्पल और क्या ले सकते हैं? एग्जाम्पल ले सकते हैं घी और दूध का, कि जब आपने दूध और दूध में घी मिला हुआ था, तो जिसमें मिले हुए थे, जब आपने पूरी प्रोसेस करी तो घी अलग हो गया और पूरा पूरा मावा अलग हो गया। तो क्या हुआ? घी दूध में से ही निकला ना, घी दूध में से ही निकला। तो वो जो चीज थी, जो दोनों मिले हुए दिखाई दे रहे थे, वो एक्चुअली में अलग अलग थे। ये अंडरस्टैंडिंग बनाना हमारा काम है। तो शरीर के लिए और आत्मा के लिए ये अंडरस्टैंडिंग क्या होगी, कि मैं जीव और ये शरीर, हम दोनों अभी जब तक आयु है साथ साथ चलेंगे। जिस भी दिन आयु पूर्ण होगी, शरीर अपनी यहीं रह जाएगा और आत्मा अपनी दूसरी गति में अपने दूसरे कर्मों की हिसाब से तैयारी करके निकल जाएगी। तो ये केवल एक मोमेंट का बिछड़न है, एक एक तरीके से डिफरेंट, थोड़ी देर के लिए मतलब अलग अलग हो रहे हैं, और हमेशा से अलग ही थे, कभी मिले तो थे ही नहीं। तो शरीर की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति गलत है। कॉन्सेप्ट क्या है? शरीर की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति है क्या? नहीं है। शरीर उत्पन्न हुआ था, यहीं पे बना था। लेकिन आत्मा, आत्मा तो हमेशा से थी, अपनी उत्पत्ति तो हुई नहीं। तो शरीर की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति मानना गलत है। इसलिए अपना बर्थडे मनाना इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। हम अपने आप का बर्थडे मनाते हैं, हम बोलते हैं आज मेरा बर्थडे है। बर्थ डे, किसका बर्थ हुआ? मेरा बर्थ हुआ। मैं कौन? मैं आत्मा। आत्मा का बर्थ होता है क्या? नहीं होता। तो फिर मैं, मेरा बर्थडे है कैसे माना? ये उल्टी मान्यता चल रही। क्या मान्यता चल रही है? मेरा बर्थडे मतलब जिस दिन मैं और आत्मा और ये शरीर मिलके पैदा हुए थे उस दिन मेरा बर्थडे होता है। तो मिलके पैदा हुए थे क्या? वो भी गलत बात है। शरीर तो उत्पन्न हुआ, आत्मा के संयोग से आने के बाद शरीर का उत्पन्न होना शुरू हुआ। पर आत्मा तो कभी पैदा ही नहीं हुई, आत्मा तो दूसरी जगह से आई थी और वो इस शरीर से मिल गई थी। फिर इसके बाद हम पैदा हुए थे बाहर, मतलब संसार में, जिसको पैदा होना कहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट भी गलत है। इसलिए जैन दर्शन में बर्थडे मनाने का कॉन्सेप्ट गलत माना गया है, कि बर्थडे या जन्मदिन का सेलिब्रेशन नहीं करना चाहिए। जो जीव देखो, बाहर कुछ मानना अलग बात है या बाहर कुछ करना अलग बात है, बट अंदर में मान्यता बहुत क्लियर होनी चाहिए। अंदर में उस चीज की कोई खुशी नहीं होनी चाहिए जन्मदिन की। आप समाज के लिए और सबके लिए, दोस्तों के लिए सेलिब्रेट कर रहे हो, बच्चों के लिए सेलिब्रेट कर रहे हो, वो अलग बात है। वो आपकी एक तरीके से प्रैक्टिकल ऑब्लिगेशन है या सोशल ऑब्लिगेशन है। लेकिन अंदर में अगर खुशी है कि आज मेरा जन्मदिन है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमारी ये मिथ्या मान्यता, शरीर के साथ अपनी एकत्व और ममत्व बुद्धियां बैठी हुई हैं। हम ये मान रहे हैं कि इस दिन मैं पैदा हुआ था। अगर हम ये मान रहे हैं कि मैं इस दिन पैदा हुआ था, तो हम ये भूल रहे हैं कि मैं आत्मा हूं। और अगर हम ये भूल रहे हैं कि मैं आत्मा हूं, तो हम कभी सुखी नहीं हो सकते। तो ये ही चिंतन का पार्ट है। जब हम पढ़ लेते हैं ना, तो पढ़ने के बाद नेक्स्ट स्टेप यही करना है, जो आपने पढ़ा है आज, इसको लाइफ की एप्लीकेशंस में, हर दिन के इंसिडेंट्स में अप्लाई करना है। और अप्लाई करके चिंतन करके समझ में आएगा, अरे यार ये तो गलत बात है। आज फिर किसी एक दिन हो सकता है ऐसा आ जाए कि मन निर्णय हो जाएगा कि नहीं, मैं तो आत्मा हूं, मैं तो पैदा ही नहीं होता। और ये जो जन्मदिन मनाते हैं, ये जन्म मनाना अलग बात है, बट अंदर में ये मानना कि मैं पैदा हुआ, या उस बात की अंदर से खुशी हो जाना, इस ये बताता है कि अंदर मेरे गलत भ्रांति बैठी हुई है, इसको मेरे को दूर करना है। ये चिंतन चलता रहेगा और एक दिन ऐसा निर्णय हो जाएगा कि मैं तो शरीर हुई नहीं, मैं तो आत्मा हूं। और बर्थडे मनाना, केक केक काटना, केक बनाना, पार्टीज देना, ट्रीट्स देना, हर तरीके की ये सारी चीजें समाप्त हो जाएंगी। फिर देखिए, जीव को अजीब मानना, जैसे स्वयं को मोटा पतला गोरा काला मानना, ये जीव तत्व संबंधी है। अजीव को जीव मानना, जैसे ज्ञान आत्मा का है, मानना इंद्रियों से होता है। देखो, अब दो अब देखो, दो दो हैं। सात तत्व संबंधी भूल में पहली भूल थी जीव तत्व संबंधी भूल। तो जीव तत्व संबंधी भूल में क्या था? जीव में बाकी सात तत्वों को मिला के देखना जीव तत्व संबंधी भूल थी। अब अजीव तत्व संबंधी भूल क्या है? अजीव तत्व में जीव को या बाकी सारी चीजों को मिला के देखना अजीव की भूल है। जीव को नहीं जानते और जीव में दूसरी चीजों को मिलाया, जीव तत्व संबंधी भूल है। अजीव को नहीं जानते, अजीव क्या है,
और अजीब में जीव को मिलाया, तो अजीब तत्व संबंधी भूल हो गए। हैं बहुत सिमिलर, लेकिन कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। तो जीव तत्व संबंधी भूल ये फर्स्ट कॉलम में लिखी हुई है। क्या है जीव तत्व संबंधी भूल? जीव को अजीव मानना, जैसे स्वयं को मोटा पतला आदि मानना। तो देखो, ये जीव है, ये अजीव है। मोटा पतला कौन है? अजीव, शरीर मोटा पतला है। और जीव को मोटा, अपने आप को मोटा पतला, मतलब जीव को मोटा पतला माना, ये कौन सी भूल हो जाएगी? जीव की जीव तत्व संबंधी भूल हो जाएगी। अब दूसरा राइट साइड वाला कॉलम, अजीव को जीव मानना। अब ये अजीव है, अजीव कैसा है? अजीव में देखो, ज्ञान आत्मा का है लेकिन मानना इंद्रियों का। अब ये इंद्रियां, अजीव की शरीर है, अजीव मतलब शरीर। शरीर में क्या है? इंद्रियां हैं, इंद्रियां मतलब ब्रेन है। ये ब्रेन भी क्या है? पुद्गल है। ब्रेन है, इंद्रियां हैं, नाक कान आंख वगैरह सब है। अब हमने ये मान लिया कि ये जो कॉन्शियस है, हमने ये मान लिया ये जो ज्ञान मुझे हो रहा है, वो ज्ञान कहाँ से हो रहा है? ज्ञान कहाँ था? ज्ञान जीव में था। ज्ञान को इंद्रियों का, मन का और ब्रेन का मान लेना, ये अजीब, जीव की अजीब तत्व संबंधी भूल है। सिंपल शॉर्ट में कहें, अजीब तत्व संबंधी भूल है। क्यों? क्योंकि हमने अजीब को नहीं जाना। अजीब में कॉन्शियसनेस होती ही नहीं है, अजीब में ज्ञान होता ही नहीं है। ज्ञान तो जीव का फैक्टर है, जीव का पैरामीटर है। जीव जो जीव का के पैरामीटर को अजीब का मान लिया, इसलिए ये अजीब तत्व संबंधी भूल हो गई। तो ये माना कि जो मुझे ज्ञान हो रहा है, वो ज्ञान जीव में था, जीव से हो रहा है, ये मानना सच्ची मान्यता। और जो मुझे ज्ञान हो रहा है, वो मुझे इंद्रियों से ज्ञान हो रहा है, मन से ज्ञान हो रहा है, या ब्रेन में ज्ञान हो, ब्रेन में कैपेबिलिटी होने से ब्रेन में ज्ञान हो रहा है, ऐसा मानना अजीब तत्व संबंधी भूल है, उल्टी मान्यता है। तो सही कैसे करें? ये मानना कि इंद्रियां तो केवल जड़ हैं, मन और मस्तिष्क, ब्रेन, ये सारी चीजें तो पुद्गल हैं, जड़ हैं, इनमें ज्ञान नहीं होता। ज्ञान अंदर बैठा, शरीर के साथ बैठा हुआ जो आत्म प्रदेश है, आत्मा है, उससे ज्ञान होता है। तो ये क्या करती हैं इंद्रियां? ये इंद्रियां सिर्फ डोर्स हैं, विंडोज हैं, जिसके माध्यम से हमारा जो शरीर है, हमारा जो ज्ञान है, आत्मा है, अभी इतना कैपेबल नहीं हो पाता कि कई सारी चीजों को, बाहर की चीजों को बिना इंद्रियों के जान पाए। तो इंद्रियां उसमें हेल्पिंग नेचर या निमित्त बनती हैं, विंडोज की तरह एक ओपनिंग देती हैं। बाकी ज्ञान करने का काम किसका है? पूरा का पूरा आत्मा का है। ये हो गई सच्ची मान्यता। अब इसके बारे में आपको चिंतन करना है। आश्रव तत्व संबंधी भूल क्या है? रागादि प्रगट ये दुख देन, तिन्ही को सेवत गिनत चैन। रागादि प्रगट ये दुख देन, रागादि मतलब क्या? राग आदि बोल दिया, आदि मतलब इट एटसेट्रा। क्या क्या? राग द्वेष मोह। अब और एक्सपेंड करो, राग द्वेष मोह से हमारा मन में ही नहीं भर रहा। राग द्वेष मोह क्रोध मान माया लोभ, और मन नहीं भर रहा, और बढ़ा लो। राग द्वेष मोह क्रोध मान माया लोभ, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा, स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसक वेद। ये सारी की सारी कषाएं, सारे के सारे भाव, जिसको हम शॉर्ट में क्या कह देते हैं? इमोशंस और फीलिंग्स। ये सारे के सारे इमोशन फीलिंग्स प्रगट दुख देन, दुख देने वाले हैं। कोई भी इमोशन, कोई भी फीलिंग कभी भी सुख देती ही नहीं है। अल्टीमेटली इमोशंस एंड फीलिंग्स आर कॉज ऑफ डिस्ट्रेस एंड एंजाइटी एंड सैडनेस, दुख ही देते हैं। और तिन्ही को सेवत गिनत चैन। अब मूवी देखने गए, है ना, हम भी मूवी देखने गए, आप लोगों ने भी देखी होगी धुरंधर, है ना? तो कितना वॉयलेंस है, बहुत मारधाड़ है, बहुत यहाँ वहां खून खराबा। और मूवी देख के, जो उस समय मूवी देखते समय, चाहे कोई भी मूवी हो, मूवी देखते समय हमारे अंदर जो परिणाम उभर रहे हैं, किसी समय गुस्सा आ रहा है, किसी समय प्यार आ रहा है, किसी समय करुणा आ रही है, किसी समय रोना आ रहा है, अलग अलग तरीके के इमोशंस अंदर से निकल रहे हैं। जितने जितने इमोशन आदमी फील करता है, बाहर आके बोलता है मूवी उतनी ही अच्छी थी। अगर मूवी में इमोशन फील ना हो, मूवी में ऐसा बोरिंग, तो बोलता है बोर हो गए, कुछ मजा नहीं आया। क्यों मजा नहीं आया? मजा किस में मानता है? मजा इमोशंस को फील करने में मानता है। अगर मूवी ने आपको बहुत हंसाया, मूवी ने आपको रुलाया, मूवी ने आपको गुस्सा दिलाया, तो आप बोलते हो मूवी अच्छी बनाई है। इसका मतलब क्या है? प्रैक्टिकली हर एक जीव क्या मानता है अंदर में? अब जो इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, उन इमोशंस और फीलिंग्स में खुशी है, ये मानता है। इसलिए तो मूवी देखने में या कोई भी इसी ऐसी एक्टिविटी करने में मजा क्यों आता है?
क्योंकि बाहर की सारी एक्टिविटीज आपके अंदर के इमोशंस को और फीलिंग्स को जागृत करती हैं। आपके अंदर का राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ, हास्य, रति अरति, ये जो नौकशाय है ना, हंसाने वाली, रति मतलब प्यार दिलाने वाली, अरति मतलब गुस्सा या वो घृणा दिलाने वाली, जुगुप्सा है ना, घृणा घृणा का भाव, और स्त्री वेद पुरुष वेद आपके अंदर के वेद को जागृत करने वाली, फीलिंग्स को डिजायर्स को जागृत करने वाली, शोक और भय आपके अंदर को सैड करने वाली या डर लगाने वाली। कोई हॉरर मूवीज लोग देखते हैं, हॉरर मतलब क्या, डर। तो जो मूवीज आपको डरा रही हैं, आप क्यों देखना चाहते हो? क्योंकि आपको लगता है कि जो चीज डर डर जो क्रिएट होता है, वो डर आपको बाद में सुखद लगने लगता है। ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए अच्छा है। ये प्रैक्टिकली आप जब सोचोगे, अपनी लाइफ को एनालाइज करोगे, चिंतन करोगे, तो आपको ये सारी चीजें अपने अंदर भी होती हुई दिखाई देंगी। तो क्या समझ में आएगा कि राग आदि ये एक्चुअली में प्रगट में दुख दुख देने वाले हैं। क्यों दुख देने वाले हैं? क्योंकि वो बोलते हैं ना, जो चीज पैदा जन्मती है वो मरती है। अब आपके घर वाले जिनसे आप प्रेम करते हो, है ना, उनका विरह होना तो, संयोग का वियोग होना तो अवश्यम भावी है, होना ही होना है। जो पैदा हुआ है वो मरता ही मरता है। जब आपने किसी से राग किया और वो आपसे दूर हो गया, उसका ट्रांसफर हो गया, कहीं पे भी चला गया, आपके पास नहीं है अभी वो, तो आपको दुखी हो जाओगे। तो अगर दुखी होने का कारण क्या है? क्योंकि संयोग वहां पे था। अगर आप संयोग होता और उससे डिटैच हुए होते, आपका पड़ोसी आया, पड़ोसी का ट्रांसफर हो गया, आपकी पड़ोसी से बात ही नहीं होती थी, आपके सामने कोई शिफ्ट हुआ, आपकी बात ही नहीं होती, वो चला गया है, उसके घर में कुछ हो गया, आपको कुछ प्रॉब्लम है? नहीं है। लेकिन जिसको अपना माना, जिससे राग है, उसके घर में कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो दुख होता है। तो दुख का कारण क्या है? दुख का कारण राग है। और राग की ही ये पूरी संतानें हैं, राग द्वेष मोह वगैरह, सब शॉर्ट में कहें राग की संतान है। तो राग ही दुख का कारण है, ये प्रकट दिखता है। अगर आप अपने लाइफ में एनालाइज करोगे, चिंतन करोगे, तो आपको दिखेगा कि राग ही दुख का कारण है। वैसा मानता नहीं है, और तिन्ही को सेवत, उन्हीं को राग द्वेष में ही लगा रहता है पूरे दिन, उन्हीं को सेवता रहता है, उन्हीं का सेवन करता है, और गिनत चैन, अपने आप को चैन सुखी। कैसे हो भैया? मूवी देख के आया, मजा आ गया, बस बढ़िया है, आज का दिन तो सफल हो गया, आज बहुत अच्छा काम किया। क्या किया? मूवी देखी। तो क्या किया? राग और द्वेष को करता है, राग द्वेष को करके अपने आप को सुखी मानता है। ये इसकी कौन सी भूल है? आश्रव तत्व संबंधी भूल है। सात तत्वों में आश्रव तत्व कौन सा तत्व है? संसार में रुलाने वाला, दुखी करने वाला तत्व है। उसका रुलाने वाला स्वरूप या दुखी करने वाला स्वरूप तो नहीं जानता, उनको सुख का निमित्त, सुख का कारण मानता है, उनसे दूर होने की कोशिश तो नहीं करता, उनको छोड़ने का प्रयास तो नहीं करता, उनमें अपने आप को समा देता है, उनमें डूब जाता है, उनको अपने पास बुला लेता है, ऐसे भावों को। ये इसकी आश्रव तत्व संबंधी भूल है। तो देखो, राग द्वेष मोह आदि विकारी भाव जो प्रगट में दुख देने वाले हैं, उनको करके अपने को सुखी मानता है। ठीक है। आश्रव कैसे हैं? कैसे हैं आश्रव? वर्तमान में और आगामी। अब देखो आश्रव कैसे हैं। आश्रव बोलने से क्या समझ में आना चाहिए तुरंत एकदम? अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, दिमाग में कॉन्सेप्ट्स बैठ चुके होंगे अभी कई सारे। आश्रव मतलब क्या? राग द्वेष मोह, शॉर्ट में, है ना। और शॉर्ट में कहें तो मोह कह दो, और या क्या क्या कहते हैं, राग आदि कह दिया तो राग आदि में सब आ गया, मोह कह दिया तो सब आ गया। तो आश्रव मोह भाव राग द्वेष मोह कैसे हैं? वर्तमान में दुख देने वाले हैं। अभी अभी अगर आपके इमोशन एकदम से जागृत हो जाए, कोई भी चीज, कोई भी एक थॉट है, बहुत तेज थॉट आपके दिमाग में आ जाए, वो आपको अभी आपकी चैन शांति को खत्म कर देगा। अभी क्लास चल रही है और कुछ पता चल जाए, कुछ प्रॉब्लम हो गई, किसी का, भाई का, दोस्त का, बेटे का, किसी का फोन आ जाए कि ऐसा ऐसा हो गया, मम्मी जल्दी आ जाओ, आप अभी क्लास तुरंत बंद करोगे, अभी छोड़ोगे, बोलोगे बाद में, और फिर पूरी की पूरी टेंशन, पूरी आगे क्या करना है, कैसे जाएं, क्या करें, क्या पैकिंग करें, सब चीजें लग जाएंगी। तो क्या है? क्लियरली दिख रहा है कि रागादि भाव वर्तमान में दुख देने वाले हैं। और फ्यूचर में क्या है? अभी आपने राग भाव किया तो पहले एक दिन साइकिल पढ़ाई थी ना, कौन सी साइकिल? सात तत्व के ही चैप्टर में पढ़ाई थी, आश्रव वाली साइकिल में। द्रव्याश्रव से भावाश्रव, भावाश्रव से द्रव्याश्रव, द्रव्याश्रव से भावाश्रव, चलता रहता है साइकिल। तो आगामी काल में क्या है? दुख का कारण है। क्यों? क्योंकि आज जो आप राग द्वेष मोह करोगे, उससे क्या होगा? द्रव्य आश्रव और द्रव्य बंध होगा। और द्रव्य बंध जब उदय में आएगा तो क्या होगा? नया फिर नवीन आश्रव होगा। ठीक है। तो द्रव्य आश्रव भावाश्रव, द्रव्य आश्रव भावाश्रव की जो साइकिल थी वो चलती जाएगी।
और आगे भी आपको संसार में इसी तरीके से भटकाती रहेगी, दुखी करती रहेगी। आपका संसार सागर, समुद्र जो है, संसार सागर से आप पार नहीं हो सकते। तो स्वयं के कषाय भाव दुख का कारण, परंतु व्यर्थ ही अन्य को दुख उत्पन्न करने वाला मानता है। क्या बोला? दुख का कारण क्या है? अल्टीमेटली कंक्लूजन, दुख का कारण क्या है? स्वयं के कषाय भाव। कषाय भाव, अब यहाँ पे वर्ड चेंज हो रहे हैं, आपको वो उसमें फंसना नहीं है। क्या कषाय भाव मतलब? क्या रागादि भाव या मोह भाव या विकारी भाव, तो सारे पर्यायवाची हैं। तो जो विकारी भाव, आश्रव भाव हैं, राग आदि के भाव हैं, उन राग आदि के भावों से जीव दुखी होता है ना? वही वाली बात, एक एग्जाम्पल, क्या क्या एग्जाम्पल लेते हैं? आग लग गई, घर में आग लग गई, तो दुखी हो गए कि नहीं? क्वेश्चन क्या उठता है नेक्स्ट? भैया ये बताओ कि किसके घर में आग लगी? तो अगर इसका आंसर ये होगा कि मेरे घर में या मेरे मेरे घर जानने वालों के घर में, किसी के घर में आग लगी, तो दुखी हो जाएंगे। और जैसे ही पता चलेगा कि किसी दूर के आदमी, कोई कोई पड़ोसी भी नहीं है, कोई दूर की बिल्डिंग में किसी के, हमारी कॉलोनी में आग लग गई, तो दुखी होंगे क्या? नहीं होंगे, दुखी नहीं होंगे। तो जो दुख है, वो दुख किस बात का है? दुख राग से आया। तो आग लगने से कभी दुख नहीं होता। आग लगने से जो चीज जली वो मेरी थी, ऐसा मानने से दुख होता है। तो मेरेपन में दुख है, आग लगने में दुख नहीं है ना? डूब गए, डूबने से दुख होता है क्या? अरे डूब तो हर दिन कितने सारे लोग डूब जाते हैं, कितने जानवर, कितने क्या डूबते हैं, हम दुखी होते हैं क्या? नहीं। वो मेरा कुछ डूबेगा तो मैं दुखी होऊंगा। गाजा में लोग मर रहे हैं, क्या हम दुखी हैं? खाना नहीं खा पा रहे हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि गाजा के लोगों से हमारा दुख सुख का कोई संबंध नहीं है, वो हमारे, हमें लगते नहीं है, इसलिए हमें कोई दुख नहीं है। और यहीं पे हमारी कॉलोनी में, हमारे आसपास कोई ऐसा बड़ा हादसा हो जाए तो दुखी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनमें अपनापन है। जितनी जितनी लेवल, जितनी जितनी डिग्री का अपनापन होता है, उतना उतना दुख होता है। अपने घर में अपने सबसे जो प्यारा है उसका वियोग हो जाए, उसकी डेथ हो जाए, तो बहुत दुख है। थोड़ा दूर का रिलेटिव है तो थोड़ा कम दुख है, थोड़ा और दूर का रिलेटिव है तो और कम दुख है, और अगर अननोन है तो कोई दुख नहीं है। तो दुख का संबंध कितनी, लेवल ऑफ प्रॉक्सिमिटी, कितना आपका उसके राग था, कितना आपका उसके प्रति रति थी, अटैचमेंट था, अटैचमेंट पे डिपेंड करता है कि कितना दुख है। तो ये चीज कॉन्सेप्ट है, ये चीज सच्चाई है। यही, इसी को समझना सम्यक्त्व है। और अगर ये नहीं समझा तो उल्टा क्या मानता है? दुख का कारण इसको तो मानता नहीं, परंतु व्यर्थ ही अन्य को दुख उत्पन्न करने वाला मानता है। आग, आग ने जला दिया तो जल जल आग से दुख मानता है कि आग में जलने से दुख हो गया। अरे आग में जलने से दुख नहीं होता, आग में जो जला वो मेरा है ये मानने से दुख होता है। एग्जाम्पल क्या है? प्रथमानियों को उठा के देखें। गज कुमार मुनि के सर पे सिगड़ी जला दी, उसमें कोयला भर दिया और आग लगा दी। अब गज कुमार मुनि दुखी कि सुखी? उपसर्ग हो गया। तो उत्तर क्या है? अगर गज कुमार मुनि ये मान लेते कि ये जो जलने वाला शरीर है, ये खोपड़ा, मेरा ब्रेन जो जल रहा है, ये मेरा है, तो दुखी हो जाते। क्यों? मेरी चीज जल रही है ना, तो दुखी है। और अगर ये चीज जो जल रही है वो मैं नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं, ये हम एक जगह पे शरीर और आत्मा बैठे हुए हैं, लेकिन जो जल रहा है वो शरीर जल रहा है। आत्मा तो अप्रभावी है, आत्मा को कुछ नहीं होता। जैसे वो नैनम, वो है ना न- नैनम छिंदति पावक, नैनम दहति पावक। तो जो ना ये शस्त्र से काटा जा सकता है, ना ये पावक से या आग से जलाया जा सकता है, इस प्रकार का जो उसमें छंद आता है, गीता में श्लोक आता है। तो वो क्या है? अगर वैसा हम आत्मा को माने, कैसा माने कि मैं अप्रभावित प्रभावित रहता हूं, जो कटता है, जो जलता है, वो शरीर नहीं है, तो कोई दुख नहीं है। दुखी इस बात का है कि ये शरीर मेरा है। पतले हो गए तो दुखी हो गए। किसी ने बोल दिया अरे आपका तो मुंह उतर गया, आप पतले रह गए, आपके तो गाल बिल्कुल पिचक गए, तो दुखी हो जाते हैं। क्यों दुखी हो जाते हैं? क्यों दुखी हो जाते हैं? क्योंकि ये शरीर मैं हूं, मैं पतला हो गया हूं, मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूं, मैं अच्छा दिख रहा हूं। किसी ने तारीफ कर दी, अरे वाह आपका इतना अटैचमेंट है। शरीर तो छोड़िए, अगर कोई अच्छे से गहने, ज्वेलरी और कपड़े अच्छे पहन ले, और कोई ये बोल दे अरे आपने जो कान के पहने कहाँ से लिए, आपकी आपने नेकलेस पहना वो बहुत अच्छा लग रहा है, फूल जाते हैं। क्यों? ये मेरा नेकलेस देखो, मेरा शरीर, मेरा नेकलेस, मैं कितना अच्छा लग रहा हूं। इतना जो ये शरीर और आत्मा का जो भेद विज्ञान है वो नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता?
क्योंकि हमने कभी भी डिसीजन लेने की कोशिश नहीं करी, न स्वाध्याय किया, न तत्व चिंतन किया, न निर्णय किया। ये जो 3 स्टेप्स करने हैं जैन दर्शन के अनुसार, वो करेंगे तो ये डिटैचमेंट हो जाएगा, अटैचमेंट जो है ना अंदर का खत्म हो जाएगा। और जैसे डिटैचमेंट हो जाएगा, कषाय आदि भाव, राग आदि भाव कम होंगे, दुख कम हो जाएगा। दुख कम हो जाएगा तो सुखी हो जाएंगे। यही सुख का मार्ग है। इसलिए 7 तत्वों के हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। बस 5 मिनट और लेंगे, 12:10 पे हम क्लास को खत्म करेंगे। दुख का कारण क्या है? खुद के भाव है। मानता क्या है? व्यर्थ ही अन्य को दुख उत्पन्न करने वाला मानता है। अब जैसे गज कुमार मुनि के केस का एग्जांपल लिया, तो जिसने सिगड़ी रखी, अगर अज्ञानी जीव होते गज कुमार मुनि की जगह पे कोई हम जैसा कोई आदमी होता, तो इनने जलाए, इनने जलाए, देखो ये कितना दुष्ट है, उस व्यक्ति पे फोकस करते हैं। हम अपने जीवन में करते भी है ना, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ये देखते हैं किसने करा, किसके कारण हो रहा है, कॉज ढूंढते हैं। वो कॉज हमेशा बाहर की तरफ होता है, तो दूसरों को दोष देते हैं। ये नहीं समझते कि मेरा अटैचमेंट मेरे शरीर से है, मेरा अटैचमेंट इस घर से है, मेरा अटैचमेंट मेरे बीवी बच्चों से है, और इसीलिए उस अटैचमेंट के कारण मैं दुखी हो रहा हूं। ये बात कभी समझ में ही नहीं आती है। तो यही समझने की कोशिश करनी है। अशुभ राग से आनंद मानता है, शुभ राग से मोक्ष मानता है। ये भी आश्रव तत्व संबंधी भूल है। ये क्या बोल रही है? ये बोल रही है अशुभ, 2 तरीके के राग है। अशुभ राग मतलब क्या? अशुभ राग मतलब भोग भोगने के जितने राग हो गए, ये देख लूं, वो देख लूं, ऐसा अच्छा खाना खाने का मन हो रहा है, ये बनाने का मन हो रहा है, वो बनाना, क्या अशुभ राग है? भोग भोगने का मन अशुभ। और शुभ राग मतलब आज तो मेरा पूजा करने का मन हो रहा है, आज मेरा भक्ति करने का, आज तो माता जी के दर्शन करने चलो, बस लेके चलो, अपन तीर्थ यात्रा पे चलेंगे, खूब भक्ति करेंगे, है ना। आहार दान देने का मन हो रहा है, क्या हो रहा है? शुभ राग का मन है। तो क्या मानता है ये जीव? ये जीव मानता है अशुभ राग से तो आनंद मानता है, मैं भोग भोगूंगा तो मुझे मजा आएगा। और शुभ राग मतलब क्या? मैं तपस्या करूंगा, मैं आरती करूंगा, मैं पूजा करूंगा, मैं भक्ति करूंगा, मैं तीर्थ यात्रा पे जाऊंगा, मैं आहार दान दूंगा, मैं दान दूंगा मंदिर को। तो ये सारी चीजें शुभ क्रियाओं में, शुभ जो अंदर में शुभ भाव आते हैं, उन शुभ भावों से मोक्ष मानता है, ऐसा बोल सोचता है। और बोलते भी हैं, लोग बोलते हैं कि अरे भगवान, मंदिर में दान दो, माता जी का चौका लगाओ तो मोक्ष हो जाएगा। अरे भैया समझना पड़ेगा, वो व्यवहार में बोलना अलग बात है, वो बोलना गलत नहीं है, मानना गलत है। क्या? जैसे कि रास्ते में कोई बोले, कोई बूढ़ी दादी मिल जाए, अब तो वो कल्चर ही चला गया, सब अंकल आंटी हो गए, लेकिन पहले के लोग जो मैं सुनता था गांव में भी, सब सब बोलते थे दादी जी, अरे अरे बाबा दादी, इस तरीके से सब संबोधन देते थे बूढ़े लोगों को। तो जिसको दादी बोलते हैं सच में दादी मान लेते हैं क्या? नहीं, बोलने का व्यवहार अलग है और मान्यता अलग है। इसी प्रकार से बोलना कि राग से या अच्छे काम से मोक्ष हो जाएगा, आहार दान देने के भावों से मोक्ष हो जाएगा, ये बोलना अपनी जगह सही है, व्यवहार है। लेकिन निश्चय से देखा जाए तो किसी का आहार दान देने से या पूजन करने से, प्रक्षाल करने से, शांति धारा करने से मोक्ष नहीं होता। क्यों? क्योंकि आश्रव है ये। भाव जितने हुए, फीलिंग्स एंड इमोशन, हास्य रति, हास्य का भाव मतलब खुश होने का, प्रमोद का भाव, वो भी राग भाव है। उससे भी कर्म बंधते हैं। कर्म बनते हैं तो संसार बढ़ता है। संसार बढ़ता है तो मोक्ष के अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। उसका मोक्ष से, मोक्ष जाने से कैसे संबंध हो सकता है? मोक्ष इस डायरेक्शन में है जहां कर्मों का अभाव होता है, संसार इस डायरेक्शन में है जहां कर्म बढ़ते हैं। हम शुभ करें या अशुभ करें, दोनों प्रकार के राग भावों से, शुभ राग से और अशुभ राग से कर्म बनते हैं। शुभ भाव, शुभ राग से शुभ शुभ भाव होने से शुभ कर्म बनते हैं, अशुभ राग से अशुभ भाव होने से अशुभ कर्म बनते हैं। शुभ भाव होने से शुभ गति बनती है तो वो संसार में ही रहते हैं, अशुभ भाव होने से अशुभ गति बनती है तो भी संसार में रहते हैं। मुक्ति का मार्ग तो इन कर्मों से, इन भावों से छुटकारा पाके फिर मोक्ष मिलता है। तो अगर हम ये माने कि अच्छा अच्छा काम करने से, मंदिर जाने से और बाकी बाकी जो मैंने गिनाए हैं, ऐसे सारे अच्छे काम करने से हमें मोक्ष होगा, तो ये क्या है? ये हमारी आश्रव तत्व संबंधी भूल है। क्या है आश्रव तत्व संबंधी सच्ची मान्यता? क्या है? आश्रव दुख कार घनेरे, बुद्धिवंत तेने नेरवेरे। क्या है? आश्रव दुखकार घनेरे, आश्रव दुखकार हैं। बुद्धिवंत, बुद्धिवंत मतलब जिनकी बुद्धि जाग गई है, जिनको सम्यक दर्शन हो गया है,
बुद्धिवंत तिन्हे निर्वीर्य, उनको हटा दें। ये है आश्रव की सच्ची मान्यता। तो जैसे राग, जैसे भक्ति का भाव या पूजा करने का या कोई भी अच्छा पुण्य का भाव अंदर आता है, तो क्या मान्यता अंदर में आनी चाहिए? सच्ची बात क्या है? वो ये है कि ये भाव राग भाव होने से मुझे मोक्ष नहीं ले जाएंगे। लेकिन फिर ये करना चाहिए कि नहीं? आपने भैया बहुत अच्छा बोला, ये नहीं करना चाहिए, मैं तो मंदिर जाने का वैसे ही मन नहीं करता था। अभी तक सुनते थे कि मंदिर जाना चाहिए, पूजा करना चाहिए, तो करने लगे थे। आज आपने अच्छा बताया कि ये करने से तो मोक्ष होता ही नहीं है, तो हमें नहीं करना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। नहीं, ऐसा मत करना। बहुत बहुत आप बहुत गलत डायरेक्शन में पड़ जाओगे। जैन तत्व, जैन श्रद्धा, जैन प्रवचन आपको ऊपर ऊपर बढ़ा के मोक्ष तक ले जाने के लिए थे, आपको नीचे गिराने के लिए नहीं थे। तो यहाँ पे तीन रास्ते हैं। अभी आप शुभ की बात कर रहे हैं ना, शुभ, अच्छे अच्छे काम करने की बात कर रहे हैं, तो शुभ को छोड़ देना चाहिए। शुभ से मोक्ष नहीं होता। मोक्ष होता है धर्म से, मोक्ष होता है आत्मा में लीन होने से। तो वो मोक्ष का कारण है। शुभ से क्या होगा? शुभ गति का बंद होगा। शुभ से क्या होगा? शुभ शुभ संयोग मिलेंगे। शुभ संयोग कौन है? हमारे देव शास्त्र गुरु। शुभ संयोग कौन है? ये जैन धर्म, जिन आयतन, नव देवता, ये शुभ संयोग हैं। अगर हम अच्छे कर्म नहीं करेंगे, ऐसे भाव नहीं करेंगे, तो हम अशुभ में चले जाएंगे, और अशुभ में जाने से हम इन अच्छे शुभ संयोग जो कि हमें मोक्ष का मार्ग बताते हैं, उनसे भी दूर हो जाएंगे। उनसे ना दूर हों और मोक्ष का मार्ग बताने वालों के पास रहें। इसलिए हमें शुभ कर्म करते रहना चाहिए। प्रेफरेंस किसके बीच में है? अगर पाप और पुण्य के बीच में कहेंगे तो पुण्य का प्रेफरेंस है। क्यों है? क्योंकि पुण्य में आपको धर्म बताने वाले, मोक्ष बताने वाले, मोक्ष का मार्ग बताने वाले देव शास्त्र गुरु का सहयोग प्राप्त होगा। इसलिए ऐसे काम तो करना। और अगर आप शुभ में नहीं रहे, खाने पीने भोगने और बाहर की चीजों में रह गए, तो अशुभ का बंद होने से आप नीच गति में जाओगे, देव शास्त्र गुरु से भी हट जाओगे, मोक्ष से भी हट जाओगे। तो प्रयोजन ये है, अगर अच्छा है अगर आप ऊपर जंप कर सकते हो। ऊपर जंप नहीं कर सकते तो उसी सीढ़ी पे खड़े रहो, नीचे जंप मत करो। क्योंकि जैन दर्शन को पढ़ने का प्रयोजन ऊपर 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 बढ़ना है, मोक्ष तक जाना है। तो इस साइड जंप कर सकते हो तो करो, उस साइड जंप नहीं करना चाहिए। जब तक है पुण्य में खड़े रहो। जब तक आपको मोक्ष नहीं हो रहा, जब तक आपको सम्यक दर्शन नहीं हो रहा, जब तक आपको सात तत्वों का सच्चा श्रद्धा नहीं हो पा रहा, तब तक चिंतन में मन लगाओ। चिंतन करना भी पुण्य है। स्वाध्याय में मन लगाओ, स्वाध्याय करना भी पुण्य है। लेकिन चिंतन और स्वाध्याय करोगे तो किसी ना किसी दिन मोक्ष के ऊपर जंप कर जाओगे। किसी ना किसी दिन, तुरंत नहीं, किसी ना किसी दिन हो जाएगा। लेकिन अगर उल्टी दिशा में चले गए, भोगों में चले गए, पांच इंद्रिय के सुखों में चले गए, तो संसार में भटक जाएंगे और सच्चे देव शास्त्र गुरु और मोक्ष मार्ग से भी दूर हो जाएंगे। ऐसी बिल्कुल क्लैरिटी दिमाग में रखना चाहिए। ठीक है, तो एक लाइन, लास्ट लाइन में इस बात को कहें तो, वैसे तो शुभ राग से शुभ राग से मोक्ष नहीं होता, स्वाध्याय से, तत्व चिंतन से मोक्ष नहीं होता। ये सब शुभ राग है। सारी क्रियाओं से, मतलब पूजा से, मंदिर जाने से, भक्ति से, प्रक्षाल करने से, शांति धारा करने से, आहार दान देने से, किसी भी चीज से मोक्ष नहीं होता। तो क्या ये करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं? नहीं करना चाहिए। ये मान के नहीं करना चाहिए कि इससे मोक्ष होता है। ये मान के करना चाहिए कि जब तक मोक्ष नहीं होगा, ये मैं करूंगा तो मेरे को सच्चे देव शास्त्र गुरु जो मोक्ष का रास्ता बताते हैं, कम से कम वो तो प्राप्त होंगे। किसी दिन, आज नहीं तो कल, किसी दिन तो मोक्ष प्राप्त होने के चांसेस रहेंगे। अगर मैं इस रास्ते से, शुभ के रास्ते से हट गया, अशुभ में चला गया, तो मोक्ष से बहुत दूर हो जाऊंगा, अनंत काल तक संसार में भटक जाऊंगा। ऐसा मान के शुभ में प्रवृत्त होना चाहिए। प्रवृत्ति हमारी शुभ में इतनी होनी चाहिए। लेकिन अल्टीमेटली जब शुभ में प्रवृत्ति हो, तो ये मानना चाहिए कि शुभ से मुझे मोक्ष नहीं होता, शुभ से आत्मा प्राप्त नहीं होती, शुभ से सुख नहीं होता, शुभ भाव से सुख भी नहीं होता। शुभ भाव तो कर्मों को बांधता है, कर्म तो संसार का कारण है, संसार दुख का कारण है। तो शुभ से भी अल्टीमेटली दुख ही मिलता है। तो ऐसी मान्यता में बहुत क्लैरिटी अंदर आनी चाहिए। ये ये चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं, इसका आप लोग सभी चिंतन करें। अभी के लिए ये क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं।
हैं। और अगर अभी आपको कोई भी इसके बारे में डाउट हो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज